हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब बच्चों और स्वागत है आपका फार्म अड्डा 24/7 पर। पहले तो सभी का शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए फार्म अड्डा 24/7 और अपने शुभम सर के लिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है कि क्या आपको एमसीआरई का फॉर्म भरना है या नहीं भरना। ये निर्धारित करता है कुछ पैरामीटर्स के ऊपर कि क्या आपके ये टॉपिक्स क्लियर है, क्या आप लोगों ने जैसे पहले का पेपर आया था क्या उसके अकॉर्डिंगली अभी तक आप लोगों ने तैयारी कर ली है या नहीं करी है। क्योंकि 3,000 रुपए फीस है, क्या इतने पैसे लगाना हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, यानी कि हमको फॉर्म भरना भी है नहीं भरना, 3,000 रुपीज वर्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो जानते हैं इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस का। कि सिलेबस तो एम्स ने कुछ और ही दे रखा है और पूछता क्या है, जैसे इस बार पूछा गया था, क्या वो उससे मैच कर रहा है, क्या जितनी तैयारी आपकी है क्या वो सफिशिएंट है या फिर अभी और तैयारी करने की नीड है। इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। काफी बड़ी वीडियो होने वाली है, लेकिन आखिरी तक देखेगा, ये इतनी वर्थ वीडियो आपके लिए होने वाली है कि ये सिर्फ एक ही वीडियो, जैसे नोटिफिकेशन वाली एक ही वीडियो काफी थी, 4-4 5-5 वीडियो की जरूरत नहीं थी। आधे घंटे में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। ऐसे ही यहां पर भी हो सकता है 15-20 मिनट की वीडियो चली जाए, बट ये इतनी वर्थ रहेगी कि आपको सिलेबस का एक एक पैरामीटर समझ में आ जाएगा कि क्या आपको यहां पर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस कर किस किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो एक होलसेल सिलेबस हमको हमेशा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ तो भैया हम आपके लिए डाल देंगे फ्री में टेलीग्राम पर, सभी के पास है भी, कि डोसेज फॉर्म है ना, मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग सिस्टम, साइज सेपरेशन, यानी कि सूटिक्स का टॉपिक है। क्या इतना सब कुछ पढ़ने का समय है? क्या हमारे पास जो एक मंथ बचा है, यानी कि जो हमारे पास एक मंथ बचा है, क्या वो वर्थ है? उतने में इतना पढ़ लोगे? मतलब क्या आप किसी दूसरी धरती से अवतार लेकर आए हो, या फिर आप लोग जो है एलियंस हो कि इतना सारा कुछ डिस्कशन कर लोगे आप एक महीने में? मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि फार्माकोलॉजी इतनी सारी डिस्कशन कर लूंगा मैं, है ना भैया, या फिर बायोकेमिस्ट्री पूरी पढ़ लेंगे। मतलब ये तो प्रॉपर सिलेबस है सर, है ना। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इतनी सारी है, अब कुछ किताब खरीद कर या किसी चीज से कर सकते हैं इसको। हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी को क्या कर सकते हो, शूटिक्स को, इतना बड़ा टॉपिक है सर, है ना। केमिस्ट्री सर देखो, क्या ये सब एक मंथ में हो जाएगा? फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी क्या 3,000 रुपए लगाने वर्थ है सर? जुरिस्प्रूडेंस इतनी डिटेल में हो जाएगी सर एक महीने में। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, क्या सर ये सब कुछ एक महीने में हो जाएगा? तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहली बात, ये सिलेबस बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा सिलेबस है। हाँ, कंप्यूटर इसके अंदर पूछ रहा है, जनरल इंग्लिश इसमें पूछ रहा है, जीके जीएस इसमें पूछ रहा है, और पूरा का पूरा डिप्लोमा का सिलेबस इसके अंदर एज इट इज रखा हुआ है। क्या ये सब कवर हो जाएगा एक महीने में? अगर पहले से तैयारी नहीं करी है तो नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा, मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या वो आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी, क्या आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो भैया, डेट क्या होने वाली है सर? 25 अगस्त, 25 और 26 अगस्त। क्या इस डेट पर होगा? कुछ नहीं पता, मेरे हिसाब से शायद चेंज होगी, क्योंकि टेंटेटिव लिखा हुआ है, और इतनी जल्दी पर कभी भी एम्स ने अभी तक तो पेपर कराया नहीं, और करा भी सकता है, कुछ नहीं पता। हम इसी को टारगेट कर चलेंगे, यानी कि लमसम 1 महीना और 10 दिन और मान लो बस। ठीक है, क्या कितने में सिलेबस हो जाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। सीबीटी एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि अगेन वही सेम है। और इसके अंदर एक मेन सिचुएशन आती है कि इसके अंदर आपको सेक्शन वाइज पेपर करना होता है, यानी कि 5 सेक्शन के अंदर ही पेपर होता है एम्स का, सभी को पता है। और हर एक सेक्शन के अंदर 18 मिनट मिलते हैं। ये नहीं कि पेपर खोलकर बैठ गए और करे जा रहे हैं, मुझे पुराना याद आया तो नहीं। 18 मिनट बाद वो विंडो क्लोज हो जाएगी, और भैया आपको हर एक सेक्शन के लिए 18 ही मिनट मिलेंगे, और हर एक सेक्शन के अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 90 मिनट का पेपर होगा, है ना, और 400 मार्क्स होंगे और 100 एमसीक्यूज होंगे। ये सभी को बेसिक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई थी सर। अब यहां पर एक चीज जो पैरामीटर चेंज हुआ है कि यहां पर अब 20 क्वेश्चन जो है वो आपको नॉन फार्मा के देखने के लिए मिलेंगे, जो पिछली बार मिलते थे आपको 25। ठीक है, और 80 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा आपको इस बार आपका कौन सा? फार्मा का क्वेश्चंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब भैया बात आती है कि क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। वो डिसाइड करता है आपका सीआरई फार्मासिस्ट 2025 के क्वेश्चन एंड उसकी एनालिसिस, जो कि मैंने बनाई है। अगर इस दिशा में आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं, क्या आपने ये टॉपिक्स अब अपने जो कमजोर थे, जिसके भैया वीडियो को क्यों देख रहा है कोई बच्चा, जो तुम बैठे हो बच्चे हो, क्यों देख रहे हो इस वीडियो को? क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे टॉपिक क्लियर नहीं थे। क्या अब पढ़ लिए? क्या अब पढ़ लिए हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज कितने दिन की होती है,
एनालिप्टिक रिएक्शंस पढ़ लिया कि किसकी वजह से होती है, रेडमैन सिंड्रोम देख लिया, कौन से ड्रग से हो रहा है, वेनकोमाइसिन से हो रहा है, ग्रे बेबी सिंड्रोम देख लिया, क्लोरामफेनिकोल, सारे सिंड्रोम्स देख लिए। वैसे तो एक क्लास करा दी थी सारी सिंड्रोम की, क्या पढ़ ली? क्या सारे के सारे एनडीए, एएनडीए, सारे के सारे जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस हैं, क्या वो पढ़ लिए? क्या विड्रॉल सिम्टम्स देख लिए? ये क्वेश्चन थे ना सब। क्या अब इसको पढ़ लिया है? क्या आपकी तैयारी भरपूर है? क्योंकि अब तो रिवीजन का समय है बच्चों, 1 महीने का। जीपीसीआर, ये शब्द भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है? प्रोटीन बाइंडिंग्स, ये पढ़ लिया? SGLT2 इनहिबिटर्स पढ़ लिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया? किल्ड वैक्सीन, सारी वैक्सीन पढ़ ली? पोलियो वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए बी, ये पढ़ लिए या नहीं पढ़े? प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल क्या होता है, आज ही पेड क्लास में डिस्कशन करा, ये पढ़ लिया? आप तैयार हो? पायरोजन टेस्टिंग के लिए एनिमल्स कौन सा इस्तेमाल होता है, रैबिट, पढ़ लिया? सिल्डेनाफिल एंड नाइट्रेट आज ही पेड क्लास के अंदर पढ़ाया, सीवियर हाइपोटेंशन कोज कर सकता है। ये आपको एडिटिव एक्शन, हाँ, ये सब पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? अगर पढ़ लिया है तो आपकी तैयारी भरपूर है, फॉर्म भर दो, है ना। ड्रग कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व, पैरासाइनिंग सिग्नल एग्जांपल, यानी कि सेल का कम्युनिकेशन पढ़ा? कहीं हम वही गलती दोबारा तो नहीं करने जा रहे? क्या हम ड्रग्स फॉर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ये क्वेश्चन बने थे इस बारे में, इसमें क्या हम दोबारा तो वो गलती नहीं करने जा रहे? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स मैंने कितने अच्छे से यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ाई है, SSRI फ्री पढ़ाई है, फ्री। क्या आप लोगों ने सीरियस लिया इस बार भी पेपर को? नहीं लिया है तो आंख खोल लो, अभी भी इन सब का कम से कम इनको तो कर लो, अगर फॉर्म भरने जा रहे हो तो, है ना। और अगर अभी भी मजाक करना है तो 3000 रुपए घर वालों के प्लीज बर्बाद मत करना, ठीक है। स्मोकिंग सीजेशन की ड्रग्स, है ना, फिर हमारी अल्कोहल की, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, स्पाइरोनोलैक्टोन, हाइपरकैलीमिया नहीं देनी चाहिए बिकॉज ऐसी इनहिबिटर्स, टर्मिनाफाइन टॉक्सिसिटी। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ये पढ़ लिया? सीताग्लिप्टिन ड्रग कैटेगरी, ये सब पढ़ लिया? ये अभी भी सिर के ऊपर से जा रहा है तो फॉर्म को प्लीज मत भरना। प्रोकाइनेटिक ड्रग के एग्जांपल, ओपोइड एल्कलॉइड टेस्टिंग कौन से होते हैं, एल्कलॉइड कौन सा फाउंड होता है ओपियम में। फिर जूरिस्प्रूडेंस, तैयार है? सोचो कोलोजी कितनी भर के थी, क्या हमारी इस दिशा में तैयारी है? ये देखो कितने क्वेश्चन थे, भर भर कर क्वेश्चन थे, क्या तैयारी है? क्या जूरिस्प्रूडेंस जो मैंने पढ़ाई है तैयारी है? हॉर्मोन्स किस में आते हैं, डिटोल किस में आता है, पेटेंट एक्ट कब आया था? और उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन इस बार हमको नहीं देखने के लिए मिले थे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अकॉर्डिंगली हमको थोड़ी बहुत तो तैयारी कंप्यूटर की करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तो पढ़कर जाने पड़ेंगे, क्योंकि पूछ सकता है, भले ही इस बार नहीं पूछा था। मैथ के कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे तो पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश में ज्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाई फोकस एरिया कौन से है मेरे हिसाब से इस बार के लिए? ANS। कुछ भी नहीं पढ़ा है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ANS बिल्कुल पढ़ लेना, मैंने भी पढ़ा रखा है, जाकर चेक कर लेना क्लास में। CNS मैंने पढ़ा दिया है, अगेन इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल सिम्टम क्वेश्चन बनते हैं, पार्किंसन बनते हैं क्वेश्चंस, पता है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, तब भी नहीं पढ़ते, तब भी भटकते रहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 8 बजे 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 6 बजे पेड क्लास में पढ़ा रहा हूं। एंटी हाइपरटेंसिव नाइट्रेट्स, इंटरेक्शन PDE5 इनहिबिटर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेरेपी क्या पढ़ ली? नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए, कोई दूसरा नहीं पढ़ाने आएगा, हमें खुद से ही तैयारी करनी है। आंख आई ओपनिंग वीडियो है ये। एंडोक्राइन सिस्टम, डायबिटीज अभी आया था, इंसुलिन की क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। एंटीडोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, बनते ही हमें पता है कि 102 क्वेश्चन बनते हैं एंटीडोट को, तब भी नहीं रिवीजन करते। ड्रग इंटरेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं तब भी नहीं पढ़ते। क्लियर? तो ये सब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बेसिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हमें पता है, तब भी नहीं पढ़ते। तो इस बार हमको ADME, DRC, इम्यूनोलॉजी के बेसिक्स, क्योंकि IgG, IgE एंटीबॉडी के टाइप से हमें 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे पिछली बार भी, इस बार भी मिल सकते हैं। तो क्या हमारी तैयारी है? क्लिनिकल फार्मेसी के टॉपिक्स, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से इस बार क्वेश्चन था, अगली बार पेशेंट की सेफ्टी, मेडिकेशन एरर से क्वेश्चन बन सकता है।
बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो मॉन्टेक्स टेस्ट, एचआईवी के लिए टेस्ट, ये सब पढ़ना पड़ेगा। देन जूरिस्प्रूडेंस के अंदर 5 से 8 क्वेश्चन मैं इस बारे भी एक्सपेक्ट करता हूं क्वेश्चन बनेंगे। शेड्यूल्स तो अच्छे से रटने, सीओ के टी एफ ई जी डब्ल्यू वाई, मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन करने पड़ेंगे। हाई फोकस एरिया है शेड्यूल्स का, ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फार्मेसी एक्ट पढ़ा दिया है, निकोटोनिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, शेड्यूल एक्ट पढ़ा दिया है, ये पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, पेटेंट एक्ट से क्वेश्चन बनता है, हर साल बन रहा है। देन फार्मास्यूटिक्स मॉडरेट टू हाई फोकस है, 10 से 15 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। क्या तैयारी है? क्या आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डोसेज फॉर्म, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सबको पढ़ लिया है? क्या आपने मैन्युफैक्चरिंग इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड, पेरेंट्रल्स, ये पढ़ लो? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो। अगर फॉर्म भरने जा रहे हो, 3,000 रुपये लगवाने वाले हो अपने या फिर अपने घर वालों के, बहुत बड़ी वैल्यू है एक फॉर्म के लिए, तो तभी देना है, तभी फॉर्म भरना है जब मुझे लगता है कि मैं इन टॉपिक्स को रिवीजन कर लूंगा। हाँ, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन, बायोफार्मास्यूटिक्स से जैसे कि बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस यानी कि जेनरिक मेडिसिन, और जो हमारी एनडीए वाली है, स्टरलाइजेशन टेक्निक सारी कर लिया है नहीं करी है, चाहे इससे तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं सर। केमिकल स्टरलाइजेशन, फिजिकल स्टरलाइजेशन, है ना, चाहे वो हीट वाली हो, चाहे वो मॉइस्ट हीट वाली हो, ये पढ़ना पड़ेगा। डिस्पेंसिंग फार्मेसी, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग, एब्रीविएशंस याद करनी पड़ेगी। कुग्नोसी से भले इस बार क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 ही क्वेश्चन थे भले ही, है ना, 5 से 8 क्वेश्चन इस बार भी बनेंगे। ओपीएम का क्वेश्चन था इस बार, डिजिटैलिसेना, चिनकोना, विनका क्वेश्चन बनेंगे। एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल और फाइटोकेमिस्ट्री बेसिक्स पढ़कर जाने पड़ेंगे, जहां पर आपको टेस्ट याद करने पड़ेंगे, है ना, ये पढ़ना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है सर? एचआईवी, टीबी, मेंटोक टेस्ट, जनरल डायग्नोसिस पढ़नी पड़ेगी नियोनेटल बेबीज की। अगेन कौन से मोस्ट फोकस एरिया हैं जो आपको याद करने हैं? विटामिन एंड मिनरल्स, इसकी डेफिशिएंसीज, इसके रोल्स, एंजाइम्स पढ़ने हैं, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट पढ़ने हैं जैसे कि एलएफटी, केएफटी, ब्लड और यूरिन की एनालिसिस देखनी है सर, डिजीज मार्कर्स देखने हैं, डायग्नोसिस टेस्ट देखने जैसे कि एचआईवी, टीबी, मोंटोक टेस्ट, है ना। फिर आपको कुछ जो है जैसे मैंने पढ़ाया भी था, कुछ स्कीम्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हार्मोन से क्वेश्चन बनते हैं सर। फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, क्योंकि उतना तो सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे, कम से कम इतना पढ़ लो, जैसे कि एडीआर मॉनिटरिंग देख लो, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग की इंफॉर्मेशन, पेशेंट की काउंसलिंग, मेडिकेशन सेफ्टी, हॉस्पिटल फॉर्मुलेशनी, कौन कौन से किस किस पैरामीटर पर जो है हम इसको डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पिछली बार 25 से थे, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस बार पेपर ने भी दिया है कि इसको 5 क्वेश्चन को घटाकर 20 कर दिया गया है, और 80 क्वेश्चन हमको अब भी फार्मा से ही देखने के लिए मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन हमको नॉन फार्मा से। अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, एक प्यारी सी एम्स का क्रैश कोर्स फ्री लॉन्च कर देंगे यूट्यूब पर, जहां पर फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों का डिस्कशन करेंगे, है ना। वैसे मेरे प्लान में है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इतना सीरियस हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आई विल गिव यू फार्मा प्लस नॉन फार्मा का कॉम्बो विद डेडिकेटेड टू द एम्स सीआरई फार्मासिस्ट, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न थोड़ा चेंज है, ठीक है। थोड़ी सी हमको जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, और इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लॉजिकल रीजनिंग हाईली फोकस है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पजल्स की सीरीज की। देन साइलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप्स, डायरेक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस एम्स बहुत पूछता है। और मैथ्स और क्यूए यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर हमको एनालिसिस ये कहती है कि आपको अरिथमेटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग के टेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क और एवरेजेस के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम ऑफ आपको कर देने पड़ेंगे। नॉन फार्मा को आपको रोज 1 घंटा देना पड़ेगा अगर एम्स का पेपर भरने जा रहे हो तो। क्लियर? आप लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स हेल्थ केयर रिगार्डिंग जो मैं करा रहा था, याद करो, लिंक कर जैसे करा रहा था, हेल्थ केयर से लिंक कर पढ़ना पड़ेगा। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज सब करा रखे हैं, दोबारा करा दोगे आप लोग कहोगे तो। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी भी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी अगर आपको एम्स क्वालिफाई करना है तो। थोड़ी इंग्लिश पर भी फोकस करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा ग्रामर पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस फ्रॉम माय साइड कि क्या आपको ज्यादा हाई फोकस में रखना है।
बिकॉज यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मंथ बचा हुआ है बच्चों, है ना। अब एक मंथ को कैसे आपको सजाना है ना, एक ही मंथ बचा है, आपको कैसे सजाना है, कैसे आपको सिलेबस को बेसिकली टैकल करना है, जो सिलेबस मैंने दिया है ना, बाय द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस। देखो मैंने कितना प्यारा फ्रेम करा है आपको, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साथ में जो सिलेबस है इन दोनों को कॉम्बो बनाकर मैंने आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी दे दी है, ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी दे दी है कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है। वो तभी हो पाएगा जब आपका मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन होगा। और जो 20% नॉन फार्मा है इसमें कम से कम आपको 15% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। 10 to 15% तो आपको यहां पर स्कोर करना ही करना पड़ेगा हर हालत में। उसके बाद 80 में से उधर की तरफ अगर आपको कंपटीशन में रहना है, अब जो फार्मा वाला पोर्शन है 80%, उसमें से कम आपको जो है कह सकता हूं मैं 65 से लेकर 75% तक आपको स्कोर करना पड़ेगा। चलो नहीं करते करते भी 60 तो इधर करना पड़ेगा, प्लस 15 उधर से लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर 75 से लेकर 80% अगर आपकी तैयारी हो गई तब जाकर मानना कि आप एम्स में बैठने लायक हो। तो दोबारा से इस वीडियो को देखो, मल्टीपल टाइम्स देखो, क्योंकि ये फुल शॉर्टकट मैंने आपको दे दिया है। अगर आपकी इतनी तैयारी है, सिलेबस देख लो पहले, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, चक्कर खाकर गिर जाओगे नो डाउट, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन जो मैंने बांट दिया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली फिर सिलेबस को देखो, और कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने थे वो भी मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। आप दोनों को देखो, अपनी एनालिसिस करो कि क्या जो मैं 3000 रुपए फोकस करने जा रहा हूं, भीड़ में मत चलो, डोंट बी अ पार्ट ऑफ अ भीड़, डोंट बी फूल। लेकिन जो बच्चा आरआरबी की तैयारी कर रहा है वो एम्स को साथ में टारगेट कर रहा है, नो डाउट उसमें भी नॉन फार्मा आना है, इसमें भी नॉन फार्मा आना है। तो नॉन फार्मा और फार्मा का अगर कॉम्बो चाहिए तो आप मुझसे बता दो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और जिसको डिटेल में पढ़ना है वो औषधि बैच को अब भी जाकर ज्वाइन कर लो, पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी और ये नई वाली जो क्लासेस हैं इन सबके साथ अभी से ही हो जाओगे। वो 2000 रुपए का बैच है और ये इसका फॉर्म 3000 का है। तो डिसाइड अकॉर्डिंगली कि सस्ता कितना है, ठीक है। आप दोनों को एक साथ कोलैब कर लो, तैयारी मजबूत रखो, ठीक है, दोनों तरफ से पढ़ो और अपने सिलेबस को अकॉर्डिंगली डिवाइड कर मेरे साथ फार्मा प्लस नॉन फार्मा यूट्यूब पर और डिटेल वीडियोस हमारी ऐप पर पेड क्लासेस में लगाओ। होप सो आप लोगों का आपकी तैयारी, क्योंकि देखो पहले से पढ़ते हुए आ ही रहोगे, तो आपकी, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं मानता भी हूं कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट आते हैं कि सर बैच में औषधि को परचेज करने के लिए क्या तरीका है, तो आपको कुछ नहीं करना, अड्डा 24/7 की वेबसाइट के ऊपर जाना है, अगेन पहला लिंक खोलना है, ऑल कोर्सेज पर जाकर नीचे की तरफ नर्सिंग पर क्लिक करना है, नर्सिंग पर नीचे आएगा फार्मा फाउंडेशन, ठीक है। फार्मा फाउंडेशन पर क्लिक कर औषधि बैच पर क्लिक कर लेना। आप यहां पर बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर कूपन कोड डालना है Y964। जैसे ही Y964 को अप्लाई करते हो यही बैच आपको 2299 के आसपास का पड़ जाएगा, ठीक है। इसको जाकर आप परचेज कर सकते हो औषधि बैच को, ठीक है। पूरा तरीका, दोनों तरीके बता दिए हैं, आप पेड बैच में भी आ जाइए और साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर फार्मा प्लस नॉन फार्मा की भी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चाहिए, वो भी बता दीजिए। दोनों तरीके से तैयारी करेंगे, आरआरबी और एम्स को एक साथ टारगेट करेंगे और पेपर को निकालेंगे। अगर आप लोग सच में तैयार हो तो हाथ उठाकर कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे डाल देना, हम तैयारी कराने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन पूरा देखो, अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली यू बनाइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। रोज रात को 8 बजे मेरे साथ तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।